फोर्थ मेथड क्या होता है, किनेटिक स्टडीज़। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड्स अस द क्लू टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म का क्लू दे सकती है। द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 एंड SN2 ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड कैन बी डिटरमाइंड बाय किनेटिक स्टडीज़। एल्काइल हैलाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना रिएक्शन मैकेनिज्म, जो SN1 एंड SN2 होता है, वो किनेटिक स्टडी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड इज एज फॉलोज। CH3Br के कांस्टेंट है, CH3BrOH। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया मिथाइल हैलाइड का तो OH यहाँ पे ऐड हो गया। वहीं पर जब हमने टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया तब यहाँ OH ऐड नहीं हुआ, सिर्फ Br था। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस इट बिकम्स क्लियर, ये क्लियर हो गया है दैट द मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल बी सच दैट इन द रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप मिथाइल क्लोराइड की जो मैकेनिज्म होगी वो इस प्रकार होगी कि उसमें एल्काइल हैलाइड के साथ साथ OH का भी कंट्रीब्यूशन होगा रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में। एज अ रिजल्ट रिएक्शन विल बी बाई मॉलिकुलर एंड ऑफ सेम ऑर्डर, जिसकी एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन होगी वो बाई मॉलिकुलर होगी और उसका ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। ये रिएक्शन के थ्रू इसका मैकेनिज्म शो किया गया है। OH CH3Br स्लो स्टेप हुई थी, यहाँ OH पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर ये रिएक्शन जो होगी फास्ट हो गई, यहाँ पे CH3OH एंड Br माइनस नेगेटिव निकल गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ OH इन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में OH का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर OH का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे Br है। हैंस दिस रिएक्शन विल बी यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसकी मैकेनिज्म दी गई है CH3CBr, ये स्लो स्टेप में हुई CH3C और C पॉजिटिव और Br नेगेटिव में हुआ, फिर इसमें OH जो है वो जुड़ गया आके, यहाँ पर Br ऐड हो गया। फिफ्थ मेथड होता है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़। देयर आर सेवरल reactions whose mechanism is determined by stereochemical studies. The SN1 and SN2 mechanism are determined by this study. इस study से हम SN1 and SN2 mechanism को determine करते हैं। If the product of reaction are capable of existing in more than one stereoisomeric form, then the obtained form give information about the mechanism. अगर जो प्रोडक्ट रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक से ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म में हो तो ये हमें मैकेनिज्म, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड इज़ वन स्टेप रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड जो है वो वन स्टेप रिएक्शन है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है। सो इसकी स्टीरियोकेमिकल स्टडी करके हमने बता दिया कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी। फिर इफ़ द टू हाइड्रोजन एटम of methyl chloride are substituted by a smaller atom, then the molecule will be asymmetric molecule. Walden inversions take place, that is a product opposite configuration is obtained. अगर मिथाइल क्लोराइड के दो हाइड्रोजन हम सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब दो हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे कोई स्मॉल एटम्स लगा दें, फिर जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एसिमेट्रिक होगा, मतलब उस कार्बन से जितने भी चार एटम या ग्रुप जुड़े होंगे वो अलग अलग होंगे। सो यहाँ पे OH है प्लस DHHBr, ये चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये स्लो स्टेप में हुआ तो यहाँ OH डॉट डॉट C डॉट डॉट Br, OH पे नेगेटिव, Br पे नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ D और F। फिर ये फास्ट रिएक्शन हुई OH C सिंगल बॉन्ड D सिंगल बॉन्ड H एंड F प्लस Br नेगेटिव निकल गया। On the other hand, if tertiary butyl halide of asymmetric nature is obtained, दूसरी तरफ अगर टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड जो है असिमेट्रिक नेचर का है, देन इट डज अंडरगोज रेसिमाइजेशन, उसके बाद ये जो है वो
रेसिमाइजेशन क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसी को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे CH2OH Br, ये स्लो रिएक्शन हुई तो Br यहाँ से निकल गया, यहाँ पे एक कटायन आ गया। फिर CH2OH CH3, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में OH निकल गया और यहाँ पे OH ऐड हो गया, यहाँ पे OH CH3HD DH2 और बाद में जो सेकेंड प्रोडक्ट बना वो OH इधर आ गया, CH3 CH2D CH2OH बना। सो रिएक्शन मैकेनिज्म को फाइंड करने के लिए ये 5 मेथड थे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।